Assalamualaikum everyone. So our last topic of amalgam is the manipulative variables. So we have basically five variables. That is the one. Number one is the proportioning and dispensing. Second is iteration. Third one is condensation. The fourth one is carving, and the last is polishing. Basically, what we are doing, how the amalgam, we have done the properties, we have done the cavity design. Now, lastly, you are in the OPD and you are performing your cavity. You are designing it. आफ्टर डिजाइनिंग इट यू आर गोइंग टू लाइक आपके पास प्रोपोर्शनिंग कैसे आ रही है मतलब की डिस्पेंसिंग कैसे हो रही है, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई टोल्ड यू कि हमने पढ़ा कि मर्करी एंड अलॉय की मिक्सिंग है, ठीक है। अब मैंने कितना मर्करी लेना है, कितना मेरे पास अलॉय होना चाहिए, प्रोपोर्शनिंग कैसे करनी है मैंने इसकी, कितना प्रोपोर्शन में मुझे लेना है, ठीक है। तो आपके पास दो प्रोपोर्शन आते हैं, 5:8 रेशियो और 10:8 रेशियो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपका जो 8 है दैट इज योर कॉन्स्टेंट इज बेसिकली मर्करी। मर्करी आपका हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज योर 8, ठीक है। इन 5 और 10 आपका अलॉय है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका 5 आप अलॉय ले रहे हो, 8 आपका मर्करी होगा। आइदर यू कैन गो फॉर द 10 आपका अलॉय होगा एंड 8 आपका मर्करी हो जाएगा, ठीक है। इफ आई यूज दी 5:8 का रेशियो, लाइक यहाँ पर 5:8 में 5 अलॉय कम है, 8 मर्करी ज्यादा है, ठीक है। तो मेरा जो मिक्सचर बनेगा वो जो पेस्ट बनेगा वो थोड़ा सा वेट होगा। क्यों वेट होगा? क्योंकि जो 8 मर्करी है वो ज्यादा है, दैट इज माई लिक्विड विच इज मोर, ठीक है। और ये मैं यूज करती हूँ नॉर्मली मैनुअल मिक्सिंग के लिए। मैनुअल मतलब मैं अपने हाथ से अगर मिक्सिंग करूंगी इसकी तो मैं 5:8 का रेशियो लूंगी। बट अगर मेरे पास मैकेनिकल मिक्सिंग कर रही हूँ मैं, ठीक है, तो मैंने रेशियो रखना है 10:8 का रेशियो। अब 10:8 का रेशियो है मतलब कि 8 मर्करी कम है और अगर 10 अलॉय ज्यादा है तो मतलब पेस्ट थोड़ा सा थिक होगा, थोड़ा ड्राई होगा वो, ठीक है। क्योंकि लिक्विड का मैं सॉलिड ज्यादा है तो थोड़ा सा थिक हो जाएगा वो। और वैसे ही सेम अगर आपके पास लिक्विड ज्यादा है तो लिक्विड होगा, आपके अगर लिक्विड ज्यादा करोगे तो आपको थोड़ा सा जो लिक्विड ही पेस्ट बनेगा आपके पास, ठीक है। तो वो डिफरेंस आ जाता है आपका मर्करी क्वांटिटी कम अगर होगी तो ये दोनों चीजें याद रखनी है कि मैकेनिकल मिक्सिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पास रेशियो कम यूज करना है, दैट इज 10:8 का। और अगर आपने मैनुअल मिक्सिंग करनी है, लाइक अपने हाथ से मॉडल पेस्टल से मिक्सिंग करनी है अगर आपने, तो 5:8 का रेशियो यूज होगा, ठीक है। आप जब मिक्सिंग कर लोगे तो अगर स्पेरिकल पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं आपके पास, उसमें मर्करी कम चाहिए होता है। अगर मैंने बताया था स्पेरिकल पार्टिकल कौन से एटमाइजेशन के जरिए आ रहे हैं, तो आपके पास मर्करी कम यूज होगा तो आपका वर्केबल मास बन जाएगा। अब वर्केबल मास चैप्टर 2 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, बहुत ज्यादा ही सब याद नहीं चाहिए, सब पता होना चाहिए इनके बारे में भी कि आपका वर्किंग टाइम कितना होना चाहिए, आपके पास वर्केबल मास कैसे बनाना है। अगर आपने बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ज्यादा मर्करी कर लिया, कम पेस बना लिया, बहुत हार्ड कर दिया अगर आपने उसको फौरन ही, तो आपका एक अनमैनेजेबल सा एक अजीब सा कुछ बन जाएगा। तो वो नहीं बनाना है, हमने प्रॉपर वर्केबल मास बनाना है अपना, ठीक है। अच्छा, अब ऑप्टिमल मैंने कहा था फाइनल कटिंग कितने में चाहिए कंटेंट, मर्करी कंटेंट आई टोल्ड यू 45 50 से कम, लेस देन 50% हमें मर्करी कंटेंट रखना है। अगर मोर देन 50 होगा तो वो मसले हैं, तो उसके हमें नहीं करना है मोर देन 50, ठीक है। लेस देन 40 कर दोगे तो भी इशूज है, फेरोसिटी आ जाएगी उसके अंदर। मोर देन 15 में 50 आपका वैल्यू है, ठीक है। अब एक और स्पेसिफिक कर दे, लेफ्ट साइड अगर आपके पास पार्टिकल्स हैं लाइक इसके जो आपके उसके और ऑयल के पार्टिकल देते हैं तो 45% मर्क्यूरी होना चाहिए। अगर स्पेरिकल है तो 40% मर्क्यूरी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि इनकी कंसिडर मर्क्यूरी ना फाइनल अमेल्गम के अंदर, ठीक है। अमेल्गम के अंदर मर्क्यूरी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। फाइनल जब अमेल्गम सेट होगा तो उसमें फाइनल मर्क्यूरी ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि बेसिकली वो गैमा टू फेज वहाँ पे चल रहा होता है, वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। बाबा मैं रिएक्शन बता चुकी हूँ पहले पीछे भी। अगर आपका मर्करी कंटेंट कम होगा तो फाइनल के अंदर का मर्करी कंटेंट कम है तो प्रोसेस बढ़ जाएगी। तो मर्करी की जो आपने नॉर्मली रखनी है कंसंट्रेशन इज लेस देन 50। अगर आपका 50 से कम, बहुत ज्यादा कम हो गई, 40 से भी कम कर दी तो आपके प्रोसेस आ जाएंगी। आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, ठीक है। और अगर आपने इनकी कंसंट्रेशन कर दी तो आपका गैमा टू पे ज्यादा बनेगा, मर्करी के हार्मफुल पे ज्यादा आएंगे। तो गैमा टू फेज जो आपका था बेसिकली 10 मर्करी, वो आपने नहीं करना, ठीक है। अब आती है डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग इज नथिंग बट आपके पास जो मैन्युफैक्चरर आपको मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है वो किस तरीके का है। लाइक फॉर एग्जांपल वो सिरिंज में है, वो कैप्सूल में है, वो किसी बॉटल में दे रहा है, वो किसी जार में है, वो किस चीज के अंदर डिस्पेंसिंग कराती है, ठीक है। तो आपके पास वेट द मर्क्यूरी एंड द ऑयल कंपाउंड यूजिंग अ बैलेंस। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हमारे पास बैलेंस यूज करना है हमने डिस्पेंसिंग के लिए। आपके पास दोनों मटेरियल आ चुके हैं तो आपने इसके लिए बैलेंस बैलेंस याद रखना है कि हमने जो कन्वेंशन हम करते थे दोनों को वेट करते थे अलॉय और मर्क्यूरी को, तो हमने बैलेंस के जरिए कर देते हैं, ठीक है। आपके पास इसके अलावा आपके पास वॉल्यूम डिस्पेंसर्स भी अवेलेबल है, उसमें भी कर सकते हो आप डिस्पेंसिंग की अपनी। अलॉय पाउडर इज अवेलेबल स्मॉल साशे की फॉर्म में, एनवेलप या फिर आपकी टैबलेट की फॉर्म में, ठीक है। पाउडर जो होता है वो साशे में भी आ सकता है, डिस्पेंसिंग हो रही है साशे के अंदर। टैबलेट फॉर्म में तो एनवेलप में आ रहा है वो, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेथड है दैट इज योर सेमी ऑटोमेटिक डिस्पेंसर, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक डिस्पेंसर क्या करते हैं बेसिकली, आपके पास ना एक डिस्पेंसर में कैप्सूल, जब आप मिक्सिंग करोगे ये, तो मिक्सिंग में क्या होगा, कैप्सूल बीच से टेयर करती है वो, और आपके दोनों मटेरियल मिक्स कर जाएंगे, ठीक है। अलॉय भी और आपका मर्करी भी। तो सेमी ऑटोमेटिक जो आपके पास डिस्पेंसर है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है ये भी। और कन्वेंशनल जो मिक्सिंग में बैलेंस चलते पहले, ठीक है।
और मोस्ट एक्यूरेट मेथड किसको कौन सा कहूंगी, अगर मैं मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है बैलेंस का है, ठीक है। और जो मोस्ट कन्वीनियंट मेथड दैट इज योर अमेरिकन कैप्सूल, जिसमें आप दोनों को यूज कर सकते हैं, आमन कैप्सूल मटेरियल जो होते हैं वो, ठीक है। दिस इज योर मोस्ट कन्वीनियंट मेथड। की कैप्सूल जो है बेसिकली क्या करेगी, वो ब्रेक ऑफ होगी, रेशियो आपको मैन्युफैक्चर में दिया हुआ होगा, उसके जरिए वाइब्रेशन होगी दोनों के बीच, मटेरियल मिक्स कर जाएगा आपका नॉर्मली, ठीक है। आप जो कैप्सूल वो तरह की आती है, ये सेल्फ एक्टिवेटेड होती है, एक्टिवेटेड बाय प्रेस के जरिए। तो सेल्फ एक्टिवेटेड मैं बता रही हूँ, मल्टीमीटर वाइब्रेशन चलता है इसके अंदर, और वो वाइब्रेट करके जरिए आपकी मिक्सिंग कर देगा वो, ठीक है। बट अगर आपके पास एक्टिवेटेड वाले प्रेस के जरिए हो रही है, ठीक है, लाइक प्रेस करोगे तो वाइब्रेशन होगी, दोनों के अंदर मिक्स हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। एक सेल्फ एक्टिवेटेड लाइक आपको खुद एक्टिवेट करनी पड़ी है, और एक ऑलरेडी प्रेस से एक्टिवेट हो रही है, ठीक है, एज इन कैप्सूलेटेड टाइप, ठीक है। तो मैंने कितनी बताई आपको, एट बैलेंस इज द मोस्ट एक्टिवेट मेथड, और जो मोस्ट कन्वीनियंट है वो कैप्सूल है, ये दोनों बातें गलत नहीं है। और तीसरी बात मैंने कहा था सेमी ऑटो डिस्पेंसर के जरिए स्मॉल राशि में भी डिस्पेंसर करता है ये, और आपका वॉल्यूम डिस्पेंसर भी आता है ना, आप वॉल्यूम डिस्पेंस करो दोनों को, ठीक है। आप टाइट्रेशन क्या होती है, बेसिकली मिक्सिंग। मैंने भी कहा था कि हैंड मिक्सिंग हम करते हैं मॉडर्न और पेस्टर के अंदर, ये आपका मॉडर्न और पेस्टर है बेसिकली ये, इसके अंदर हम हैंड मिक्सिंग करते हैं। और ये आपकी मैकेनिकल मिक्सिंग होगी इस डिवाइस के अंदर, ठीक है। अमलगमेटर डिवाइस का नाम क्या है, अमलगमेटर के जरिए हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल मिक्सिंग करते हैं हम लोग। मिक्सिंग द अमलगम और ऑयल पार्टिकल विद मर्करी के मिक्स कर रहे हो, और ऑयल पार्टिकल को मर्करी टाइट्रेशन कहते हैं इसको, ठीक है। आप दो वेज है, मैनुअल या मैकेनिकल। अगर मैनुअल है तो वो होगी मॉडल पेस्टर के जरिए, और मैकेनिकल जो है वो अमलगमेटर के जरिए होगी, ठीक है। मैकेनिकल का मिक्सिंग का एडवांटेज क्या है, लाइक मैकेनिकली करो ज्यादा अच्छा है कम्पेयर टू आप हैंड से कर रहे हो, लाइक आप उसके जरिए कर रहे हो, मैनुअल कर रहे हो आप, ठीक है। तो मैकेनिकल क्यों एडवांटेज ज्यादा होता है, क्योंकि उसके अंदर आपके पास यूनिफॉर्म मिक्स बनेगा, ठीक है। एक चीज अपने हाथ से कर रहे हो, अगर मैंने प्रॉपर रेशो नहीं लिया तो ज्यादा चांसेस है कि मैं पेस्ट सही ना बनाऊं अपना। तो अगर आप मैकेनिकली मिक्स करते हो, ऑटोमेटिक आपको डिवाइस लेके दे रही है अगर मैं डिवाइस मिक्सिंग, तो आपकी यूनिफॉर्म और रिपल्सिबल मिक्स बनेगा, आपका बेनिफिट अच्छा है उसमें, आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। पहले टाइम वो कम हो जाता है आपके पास, आप ज्यादा ग्रेटर और ऑयल मकर का रेशियो कर सकते हो। अब ये दोनों बातें समझ रहे हैं कि शॉर्ट रोटेशन कैसे हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर टाइम है मेरे पास, अगर मुझे करनी है मैकेनिकल मिक्सिंग, तो मैकेनिकल मिक्सिंग मेरे पास नॉर्मली हो जाती है, कितनी देर में होगी, मैक्सिमम हो जाती है वो 20 सेकंड, 5 to 20 सेकंड में मैकेनिकल मिक्सिंग हो जाती है मल्टीमीटर के जरिए, ठीक है। और मैंने यहाँ पे जो रेशियो मैंने कहा था 10:8 का रेशियो। अब 10:8 के रेशियो में एक एडवांटेज है कि मेरा मर्करी कम जा रहा है, मेरा अलॉय ज्यादा होगा, ठीक है। हैंड मिक्सिंग अगर मैं करती हूँ, सपोज करो अगर हैंड मिक्सिंग हम करते हैं यहाँ पर, तो मॉडल पेस्टर यूज करना पड़ेगा। और मॉडल पेस्टर के अंदर आपका जो वो होगा रेशियो होगा 5:8 का होगा। अब 8 है मतलब मर्करी ज्यादा है, मर्करी ज्यादा है तो वो आपके इन्वायरमेंट में बेनिफिट उसके हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। आप खुद काम कर रहे हो, पेशेंट में ज्यादा डाल रहे हो, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आएंगे, ठीक है। तो आपका जो वो क्योंकि आपने मैकेनिकल में हैंड मिक्सिंग के जरिए आपने क्या करना है, बेटर मिक्स बनाना है, ज्यादा अच्छा आप प्रॉपर प्रोड्यूस कर सकते हो उसको, ठीक है। आपका टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ पर टाइम लगता है 40 सेकंड्स का टाइम। 40 सेकंड का टाइम आपको लगेगा टाइट्रेशन मिक्सिंग में आएगी अगर आप हैंड मिक्सिंग कर रहे हो। बट अगर आप वही मिक्सिंग कर रहे हो तो हाफ ऑफ द टाइम हो जाएगा, 20 सेकंड लगेंगे। 5 to 20 सेकंड आपको लगेंगे, मटेरी कम से कम होगा, पॉल्यूशन कम से कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बेनिफिट है मैकेनिकल मिक्सिंग का, बेनिफिट बताया मैंने, ठीक है। दूसरी बात आ रही है कि आपको जो रेशो है मैकेनिकल मिक्सिंग वो आपको मैंने क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि आप 10:8 में डालो और आपका मिक्सिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एटमॉस्फेयर में कंडेंसेशन कम से कम हो रही है, बट अगर मैं हैंड से करी तो ज्यादा होगी, क्योंकि मेरा 8 का रेशियो हो रहा था, मटेरियल का ज्यादा मिक्सिंग ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट आएंगे उसके, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब मिक्सिंग करने के बाद क्या करना होता है, मिक्सिंग आपने मोटे पेस्टर में कर ली, आपने मैकेनिकली भी कर ली। अब आपने उस मरकरी को तुझ की कैविटी में ऐड करना है, तो कैविटी में ऐड करने के लिए हम अमलगम को कैविटी में ऐड करने करते हैं, अमलगम में कैरियर गन यूज करते हैं, ठीक है। इसे जो अमलगम गन जो हम यूज करते हैं किसके अंदर, अमलगम को कंडेंसर कैविटी के अंदर, ठीक है। अब आते हैं कंडेंसेशन के ऊपर। अब एक और मटेरियल आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट आपका है जो है कंडेंसर। अमलगम को आपने कंडेंस करना है कैविटी के अंदर, पहले मैंने उसको अमलगम गन के जरिए बेसिकली अमलगम को कैविटी में ऐड कर दिया। जो भी मेरा मिक्सिंग करने के बाद जो मैंने मिक्सिंग की थी वैसे मैंने उसको ऐड किया कैविटी के अंदर। अब कैविटी में करने के बाद कंडेंसर यूज करूंगा, अब कैविटी को कंडेंस करूंगी। अब दो कंडेंसर है यहाँ पर भी, या तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन कंडेंसर यूज कर रहे हो आप, आइदर, या आप यहाँ पे जो पिक्चर में दिखा रहे हैं वो हैंड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इट इज नोन एज अमलगम कंडेंसर। मोस्ट वाइडली यूज्ड कंडेंसर मेथड ऑफ कंडेंसेशन द हैंड इंस्ट्रूमेंट के जरिए, कॉल कंडेंसर्स। ज्यादातर हम अमलगम कंडेंस करते हैं हैंड के जरिए, दैट इज हैंड इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कंडेंसर के जरिए, ठीक है। कंडेंस करना है उसको। अब अमलगम को हमसे पैक, जब आप कैविटी में डालोगे तो पैक करोगे, वो इंक्रीमेंट्स में पैक होता है। फॉर एग्जाम्पल पहले एक लेयर लगा दी, तो दूसरी लेयर आएगी, फिर तीसरी बार लेयर्स में, लाइक इंक्रीमेंटल लेयर्स में हम अमलगम ऐड करते हैं, ठीक है। और जब पूरा कंडेंस कर लोगे आप, तो आपके पास जो लास्ट लेयर बचेगी तो क्या होगा, वो फ्लोइड मर्करीज लेयर जो होती है वो हमारे सरफेस के ऊपर आ जाती है वो, ठीक है। सरफेस के ऊपर इंक्रीमेंटल लेयर्स में आते आते वो ऊपर वाली लेयर होगी वो मर्करी रिच होती है बहुत ज्यादा वो। उसको आपने क्या करना है, नॉर्मली कार्व वाले विद कैविटी जब आप बना ओवर लगा हो गई है, या मरकरी लेयर्स को कार्व कर दोगे, वो सरफेस हटा दोगे उसको पिंक कार्वर के जरिए भी, ठीक है। तो क्या होगा इससे आपको जाना जो रेस्टोरेशन आपकी जो और जो आपने
जो आपने ऑपरेटर से कंडेंस किया है बेसिकली उसका पॉलिश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी जो रेस्टोरेशन आप कर रहे हो उसकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड कर रही है कि आप बंदा कौन काम करे, इसमें आपका जो ऑपरेटर है वो कैसे स्पेंड करे, कैसे कौन सा कंडेंस कैसे कर रहा है, वो कितनी एनर्जी लगा के मैं कंडेंस करूंगी अपने रेस्टोरेशन को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही आपकी जो क्वालिटी ऑफ रेस्टोरेशन में डिपेंड करता है ये, ठीक है। तो आपने प्रॉपरली जो करना है कि आपके पास जो आप वो कर रहे हो, कंडेंस कर रहे हो हैंड इंस्ट्रूमेंट के जरिए, तो आप किस तरीके से कितनी फोर्स लगा के कंडेंस कर रहे हो उसको, इंक्रीमेंटल लेयर में आपने किया नहीं किया, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके से काम करें ताकि आपका प्रॉपरली आपकी जो कैविटी बन रही है, जो आपका रेस्टोरेशन फिटिंग मटेरियल वो प्रॉपर बैठ जाए, ठीक है। और इंक्रीमेंटल लेयर के बीच में भी आपस में क्या हो, एक एडहेरेंस हो, ठीक है। अच्छा, आप कंडेंसेशन प्रॉपर पर्पस क्या है, कंडेंसेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग? अगर आपके एडेप्टेशन मैंने भी कहा था कि जो आप लेयर्स में ऐड कर रहे हो तो आपकी जो एडेप्टेशन है प्रॉपर वो सही होनी चाहिए, ठीक है। कैविटी के बेस के बीच में, कैविटी वॉल के बीच में, इंक्रीमेंटल लेयर्स के बीच में एक इंक्रीमेंटल लेयर में बॉन्डिंग आपकी क्रिएट होनी चाहिए, गुड बॉन्डिंग इंक्रीमेंटल लेयर के बीच में होनी चाहिए आपकी। ऑप्टिमल मैकेनिकल प्रॉपर्टी इन द सेट अमेल्गम बाय द मिनिमाइज द पोरोसिटी कम से कम आएगी। और फाइनल कंटेंट के अंदर तो मैकेनिकल कंटेंट जो फाइनल का कंटेंट होगा वो 44 होगा। अगर एक्स्ट्रा होगा तो आपने वो कार्व कर देना है, उससे बेस से हटा देना है, ठीक है। और मैक्सिमम करंट कितना होगा, 44 होगा अगेन, ठीक है। अभी आपके पास कार्बर है और इसका कार्बर स्पेसिफिक याद में गाइड शिप कार्बर यूज करते हैं हम लोग किसके अंदर, मरकरी के लिए। अब कार्बन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपका मरकरी रिमूव करनी है मरकम से बेस के ऊपर से, इनएटमी ट्रूथ क्या आपने रिवील कर ली थी तरीके, और आपने कॉन्टेक्ट बना लिया था अपोजिट डायरेक्शन के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में था वो जो कॉन्टेक्ट पॉइंट होते हैं आपने वो क्रिएट करके प्रॉपर एक इनएटमी डेवलप करनी है कार्बर के जरिए, ठीक है। अब लास्ट आ रहा है पॉलिशिंग। पॉलिशिंग हम करते हैं एक बेसिकली एक लस्टर सरफेस नहीं करने के लिए, एक एक्सेप्टेबल अपीयरेंस इसकी अच्छी सी आ जाए, बहुत शाइनी सरफेस होना चाहिए वो, हम उसकी पॉलिशिंग करते हैं कोरोजन रेसिस्टेंस बनाने के लिए उसको। तीन चीजें एक्सेप्टेबल अपीयरेंस के लिए, लस्टर सरफेस के लिए, और कोरोजन रेसिस्ट कर ले वो उसको, ठीक, कोरोजन ना करोड ना हो बेसिकली वो। पॉलिशिंग नॉर्मल 24 आवर्स की बात की जाती है, ठीक है। और अगर कोई भी इरेगुलरिटीज अगर आपके साथ है मल्टी बेड सीट बड़ी करके आप उसको या करोगे रिमूव कर दोगे उसको, ठीक है। लास्ट 5% प्रोड्यूस लस्टर बाय यूजिंग ग्रेडेड एब्रेसिव्स। अब पॉलिशिंग के लिए पॉलिशिंग पेस्ट आते हैं, या तो आप आइदर फ्लोर और फिमस यूज कर रहे हो फॉलो बाय द जिंक और सिलिकॉन ऑक्साइड, और एब्रेसिव इम्प्लीकेटेड रबर पॉइंट्स और व्हील्स, ठीक है। फिमस ऑक्साइड याद रखनी है, ये जिंक ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड सारे आपके पास पॉलिशिंग मटेरियल्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो अबाउट इट, ठीक है। लास्ट इज बेसिकली एप्लीकेशंस। लेकिन मैंने अमेल्गम को यूज कहाँ पर करना है, कौन सी कैविटी डिजाइन में करना है, तो क्लास 1, 2 एंड क्लास 5। क्लास 1 आपकी पेशेंट सब्जेक्ट कैरिज आपने वहाँ यूज करना है, क्लास 2 में यूज करना है अपने पास, और क्लास 5 सर्वाइवल कैरिज आपके पास, ठीक है। इन तीनों क्लासेस में आपको यूज होगा एज एडवोकेट फिर मटेरियल आप यूज हो जाएगी कोर बिल्डअप के लिए, ठीक है। अगर आप कोर बिल्डअप करो तब भी आपके पास mercury अमेल्गम की फिलिंग यूज करते हैं हम लोग इसको। क्लास 1 to 5 कैविटीज, क्लास 1 पोस्टेड है, क्लास 2 जो है बेसिकली वो भी हो गई, और क्लास 3 जो है आपके पास 5 सॉरी 5 जो है आपके पास वो हो गई पोस्टेड के लिए, ठीक है। अच्छा, फिलिंग का आपने बैक्सिटमी भी याद कर लो। एमओडी कैविटीज अगर है आपके पास, एमओडी बेसिकली मेजर रेसिडर और फ्यूजन कैविटीज अगर है, टेम्पररी क्राउन के लिए कोर बिल्डअप मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर काफी सारी आपकी यूजेस, ताकि आप उनको भी याद रख लो। एमओडी कैविटीज, नेक्स्ट इज टेम्पररी क्राउन, एंड फिलिंग आफ्टर एपिसेक्टमी। इन सारी जगह पे आपने क्या करना है, आपने जाना है एप्लीकेशंस करनी है, अमेल्गम यूज करना है। आई होप इट्स क्लियर नाउ, आई हैव एक्सप्लेन एवरीथिंग रिगार्डिंग द चैप्टर। अगर किसी को कोई इशू हो तो मुझसे पूछ सकता है इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।